सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम चकवाल स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड का रिव्यू करेंगे और डिटेल में देखेंगे। पहले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे उसके कि फाइनेंशियली ये शेयर जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, और फिर हम दूसरी तरफ आएंगे। और दूसरी तरफ क्या आएंगे, हम ये देखेंगे फिर कि क्या इस शेयर में बाइंग करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो किस प्राइस पे करनी चाहिए। और फिर हम इस क्वेश्चन को भी एनालाइज करेंगे कि कहीं ये शेयर जो है वो सट्टा शेयर है, क्या ये ऐसा शेयर तो नहीं है जिसमें आप पैसे लगा के फंस सकते हैं, क्योंकि इसमें सट्टेबाजी जो है वो होती रही है। ये इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट आपके सामने ओपन है, और इसमें मैंने चकवाल स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड जो है, जिसका जो सिंबल है CWSM है, वो एंटर करके इसका जितना भी डाटा है वो सामने आपके आ रहा है। ये PSX की वेबसाइट से डाटा पोर्टल जो है, वहां से ये डाटा जो है वो मैंने निकाला हुआ है। तो अगर हम देखें तो इस वक्त ये शेयर जो है वो 2.27 रुपए का है जब मैं ये एनालिसिस कर रहा हूं, और पिछले 52 वीक्स की जो हाईएस्ट प्राइस इसकी रही है वो 2.84 है, और जो लोएस्ट प्राइस है वो 0.91 है। तो पहली बात तो ये है कि पिछले एक साल में इसने मैक्सिमम जो हाईएस्ट प्राइस रही है वो 2.84 रुपीज है, और इस वक्त इसकी प्राइस 2.27 है, यानी कि अपनी जो पिछले एक साल की जो हाईएस्ट प्राइस है उसके ये इस वक्त करीब मूव कर रहा है। ठीक हो गया। और अब हम जब आगे चलते हैं, इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं, तो जो इसकी इक्विटी है वो तकरीबन 121 मिलियन शेयर्स हैं, और फ्री फ्लोट जो है वो 25 मिलियन है तकरीबन। अच्छा, अब हम आते हैं आगे फाइनेंशियल्स पे। 2019 में इस कंपनी ने लॉस लिया है, यानी कि इसने अर्निंग नहीं की, इसको लॉस हुआ है। पर शेयर जो इसका लॉस है वो 0.53 पर शेयर है। 2018 में भी कंपनी लॉस में थी और इसको हैवी लॉसेस थे, -2.33 पर शेयर लॉस था। 2017 में भी ये शेयर लॉस में था, -8.9 रुपीज पर शेयर था। 2016 में भी ये शेयर लॉस पे था, -8.37 पर शेयर। और 2015 में भी ये शेयर लॉस में रहा है, -3.49 पर शेयर इसको लॉस रहा है। तो कंपनी पिछले कई सालों से मुसलसल जो है वो लॉसेज में ही है। और अब हम आगे आते हैं और ये देखते हैं कि कंपनी ने कोई डिविडेंड वगैरह पे आउट किया, तो आपके सामने नजर आता है कंपनी ने आखिरी दफा डिविडेंड दिया था 2014 में, और 5% जो है वो डिविडेंड दिया था। उसके बाद से लेकर आज तक कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बुरी है, आपके सामने ही है। पिछले 4 सालों में जो डाटा हमारे सामने आ रहा है, कंपनी ने लॉसेस ही बियर किए हैं, और इसी वजह से ये जो इसकी बुरी परफॉर्मेंस है ये इसकी प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही है। इसीलिए 2 रुपए का 2.27 रुपीज का इस वक्त शेयर चल रहा है, जो कि पिछले एक साल की हाईएस्ट जो उसकी पीक है 2.84 पिछले एक साल की प्राइस की, उसके इस वक्त ये करीब है। तो फाइनेंशियली देखें, सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप जो फाइनेंशियल इंडिकेटर हैं, जो मोटे मोटे इंडिकेटर्स हैं, जिसमें अर्निंग पर शेयर है, उसकी बुक वैल्यू होगी, उसकी इक्विटी होगी, उसकी डेट हो गया, इन चीज़ों को आप देखते हैं। अगर आपको कंपनी साउंड लगे तो फिर आप डिटेल में जाकर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जाकर देखते हैं। जब एक कंपनी पहली नज़र में एक बर्ड आई व्यू में आपको अच्छी नहीं लगी, जिस तरह चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड है, ये पहली नज़र में ही अच्छी नहीं लगी क्योंकि कंपनी जो है लॉसेज में है, जो कंपनी है वो डिविडेंड नहीं दे रही, तो इसकी डिटेल में जाके देखना बेकार है। तो फाइनेंशियली ये शेयर जो है स्टेबल नहीं है, अच्छा नहीं है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि क्या इस शेयर में बाइंग करनी चाहिए, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल अच्छे नहीं है, तो मैं तो ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करना पसंद करता। ये मेरी राय है कि ऐसे बेकार शेयर में जिसकी फाइनेंशियल अच्छे ना, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं एक और क्वेश्चन में जो मैंने किया था, क्या इस शेयर पे सट्टा लगता है। तो इसके लिए हम जरा हिस्ट्री देख लेते हैं। ये आपके सामने इस वक्त इसका चार्ट जो है वो ओपन हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया। ये इसका डेली चार्ट है जो investing.com वेबसाइट पे जाकर मैंने ड्रॉ किया। अब मैंने आपको पिछले कई सालों की इसकी परफॉर्मेंस दिखाई, कंपनी लॉसेस में है। ठीक हो गया। इस वक्त ये शेयर जो है 2.27 पे क्लोज हुआ है, आपके सामने चार्ट पे नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर हम चार्ट पीछे जाएं और पीछे जाकर इस चार्ट को देखें जो मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये
जहां मैंने गोल दायरा ड्रॉ किया है, इधर देखें, ये है सितंबर 2017 का टाइम। याद रहे कि कंपनी लॉसेज में, ठीक है, 2017 में कंपनी लॉसेज में थी। तो उस दौरान सितंबर 2017 में ये शेयर 4 रुपए का था। अचानक ये आप देखें, आपके सामने ऐसे ऊपर गया और फिर धड़म से नीचे गिरा, यानी कि ये ऊपर गया तकरीबन 13 रुपए का, और फिर जितना तेजी से ऊपर गया, चंद दिनों में ये 4-5 रुपए से उठकर 13 रुपए 14 रुपए पे चला गया, और फिर उसी तरह जिस तरह ऊपर गया है धड़म से नीचे गिर गया। ये क्या हुआ है? ये सट्टा हुआ है। जितनी तेजी से ऊपर किया गया है उतनी तेजी से फिर इसमें डंपिंग की गई है। पहले शेयर को बाय करके रख लिया गया, फिर एक न्यूज फैलाई गई, लोगों ने इसकी न्यूज पे खरीदना शुरू किया। अब जब खरीदना शुरू किया तो उनको शेयर जो है वो मिला नहीं। सप्लाई डिमांड का कंसेप्ट होता है, सिंपल सी बात है। उसकी डिमांड क्रिएट होगी, लोगों ने उसको बाय करने की कोशिश की। शेयर चूंकि सट्टेबाज ने खरीद के रखा हुआ था, शेयर की प्राइस ऊपर चलती गई। जब उसकी जो रिक्वायर्ड प्राइस थी उस तक चला गया तो उसने डंप करना शुरू कर दिया, लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। जब उसने ज्यादा डंप करना शुरू कर दिया, लोगों ने खरीद के रख लिया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो शेयर जो है नीचे गिरना शुरू हो गया। और हम अगर आप पीछे आए तो आप देख सकते हैं 2016 में आए हैं। अब आप इससे थोड़ा और पीछे हैं तो आप देखेंगे 2016 में, आप देख लें 2016 में भी कंपनी लॉसेज में थी, और आपके सामने सिचुएशन है कि ये तकरीबन 5 रुपए का शेयर ट्रेड हो रहा था, फिर अचानक ही ऊपर उठाया और चला गया तकरीबन उसी तरह 17 रुपए में, फिर उसी तरह ही ये नीचे आया। तो ये क्या हुआ है? सट्टा हुआ। तो ये वो शेयर है जिसपे सट्टेबाजी जो है वो लगाई जाती है, और जो हिस्ट्री है उसमें आपको साफ नजर आ रहा है कि ये शेयर जो है ऐसा है कि जिसमें ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस पे सट्टा जो है वो लगता है। तो कंपनी फाइनेंशियली तो इतनी स्ट्रांग नहीं है, और आपको मैंने बताया भी कि लास्ट 52 वीक्स की जो हाईएस्ट प्राइस है उसके करीब जो है वो इस वक्त चल रही है, और ये ऐसा शेयर है जिसमें सट्टेबाजी भी होती है। और तो इस तरह के शेयर में जिसमें सट्टेबाजी होती है, मैं तो लगाना पसंद नहीं करता। तो ये एक ऐसा शेयर है, ये उन शेयरों में से ऐसा शेयर है जिसपे सट्टा जो है वो लग जाता है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से चकवाल स्पिनिंग मिल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट करके बताएं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।